अली ज़फ़र साहब, एजाज चौधरी साहब आपके साथी सेनेटर हैं, उनके आज प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए। बहुत अच्छा काम हुआ है। वो बहुत अरसे से वो कैद में हैं। आज उनके चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए हैं। तो ये इसको अब हम किस सेंस में लें? आपके साथी हैं, आप बताएंगे कि उनको यानी कल के लिए उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, तो अगर कल वो आ जाते हैं तो हम ये समझे कि हुकूमत और अपोजिशन में मामला जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी हामिद मीर साहब, मैं इसको बिल्कुल एक आइसोलेटेड मैटर समझता हूँ। ये बहुत देर से पूरी सेनेट कोशिश कर रही है कि एक सेनेटर हैं, उनका राइट है, उनका हक है कि वो उनका अगर सेशन चल रहा है तो उनको प्रोड्यूस किया जाए ताकि वो सेशन अटेंड कर सकें। आइन भी ये कहता है, कानून भी ये कहता है। और एक बार पहले जो डिप्टी चेयरमैन थे, उन्होंने प्रिजाइड कर रहे थे सेनेट पे, मैंने ही रिक्वेस्ट की, उन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी किया, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो ये जो रिक्वेस्ट की थी हमने चेयरमैन साहब से, जो सेनेट के चेयरमैन हैं, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आपकी जिम्मेदारी है, इसका अपना हक अदा करें, अब जो पोस्ट पे आप बैठे हैं। तो खुशाइन बात यह है कि उन्होंने ये प्रोडक्शन ऑर्डर फिर फाइनली कर दिया, और अब उम्मीद ये है और देखना ये है कि ये इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं, क्योंकि पिछला ऑर्डर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब ये जिम्मेदारी है चेयरमैन साहब की कि वो करें इसको। आप इस तरह ना समझेंगे ये कोई सॉफ्टनिंग है किसी साइड पे, ये बिल्कुल एक कानून का कंप्लीटली एक प्रोसेस है जो नहीं फॉलो किया गया था। आपको याद है कि ये पहले भी होता रहा है, बहुत बार हुआ है जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स पेश किए गए हैं और चेयरमैन या स्पीकर ने असेंबली के जो कहा है उनको पेश कराया है। तो ये कोई नई बात नहीं। इसका टाइमिंग ऐसी है कि शायद लोग कह रहे हैं कि ये कोई सॉफ्टनिंग अप है, लेकिन सॉफ्टनिंग अप बिल्कुल नहीं है। ये एक हक था जो फाइनली हक पूरा हुआ है। अच्छा, मैं इसी तरह है जिस तरह के हमने केसेस जीते हाई कोर्ट जाके, तो ये कहना कि केसेस जीत गए हम, ये कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, ऐसी बात नहीं है। केसेस इसलिए जीत रहे हैं हम कि वो अल्टीमेटली केसेस हैं ही बेबुनियाद। अच्छा, अगर हम यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हिस्ट्री को देखें तो जब वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की वज़ारत उज़्मा के दौर में वो जब स्पीकर कौमी असम्बली थे, तो उन्होंने हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उस वक्त के जो एक अपोजिशन MNA थे शेख रशीद साहब, उनके भी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे और उस पर उनको काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ा था। तो वो वैसे प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी कर देते हैं, लेकिन मुझे ये बताइए अली ज़फ़र साहब, आपको अब तहरीक इंसाफ के और हुकूमत के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उनका क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है? ख़ास तौर पे कि कल जबकि इतवार के दिन अडयाला जेल खुलवा के आपकी मुज़ाकराती टीम की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई गई, तो उसके बाद आपको लगता है कि मुज़ाकरात का जो अगला दौर है, अगला सेशन है, उससे कुछ पॉजिटिव चीज़ निकलेगी? देखिए जी, वो डिपेंड करता है अब हुकूमत पे, क्योंकि खान साहब ने वो बहुत बड़ा वाज़े तौर पे क्लियरली बताया कि उनकी जो पहली दो कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन ये कि जुडिशल कमीशन हो, और दूसरी के जो लोग बेबुनियाद तरीके पे केसेस के अंदर जेलों में पड़े हैं उनको रिहा किया जाए। वो ये दोनों कंडीशंस अगर पूरी हो जाती हैं तो मुज़ाकरात आगे चलेंगे, वरना उन्होंने कह दिया है कि ये आखिरी मीटिंग है, इसके बाद मीटिंग आपने नहीं करनी। तो अब जिसको कहते हैं कि अब फैसला इसको आगे मुज़ाकरात को चलाना है कि नहीं चलाना, ये अब हुकूमत के इख्तियार में है। अगर वो ये डिमांड्स मान जाते हैं तो फिर तो आगे मुज़ाकरात होंगे और चलेंगे, वरना ये फेल हो जाएंगे। ये पोजीशन है उनकी, जो खान साहब से मीटिंग के बाद जो उन्होंने कही। और आज हमारी पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी की मीटिंग भी थी, उसमें भी यही डिस्कस हुआ। अच्छा, अब क्योंकि थोड़ी देर पहले फैसल वाडा साहब जो हैं उन्होंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के नाम लेके तो उनको कंप्रोमाइज़ का है, मशकूक का है, तो अब वो कह रहे हैं जी आपको बहुत कुछ पता होता है। मुझे जो कुछ पता होता है वो तो मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं किसी को कंप्रोमाइज़ तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो हमारी अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके जो स्पोक्स पर्सन है, जो तर्जुमान है, कम से कम तर्जुमान जो है उसको अपॉइंट करते हुए उसकी बैकग्राउंड देख लेनी चाहिए कि आजकल वो जो अपनी क़यादत का डिफेंस कर रहा है तो पहले वो क्या कहता रहा है। मिसाल के तौर पे आप देखें कि पंजाब हुकूमत की एक तर्जुमान है, मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है,
वो पहले मुस्लिम लीग नून की क़यादत के बारे में क्या कहती रही हैं और आजकल क्या कहती हैं? जो जुबान कल तक रॉ के लोग बोलते थे या जो जुबान कल तक इंडियन मीडिया बोल रहा था, आज इंडियन मीडिया खामोश है। नवाज शरीफ साहब बोल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की इंसल्ट करने की कोशिश ऐसे ही है जैसे चांद के ऊपर थूकना। जरा सब खुल के हंसे सारे। बड़े अफसोस की बात यह है कि PMLN जो है शायद तरीके इंसाफ से इतनी खौफजदा और खत्म हो चुकी है कि अब उसको मरियम नवाज शरीफ की लॉन्चिंग सेरेमनी के लिए महकमा तनीम पंजाब के सहारों की जरूरत है। मरियम नवाज साहिबा की डिक्शनरी जो है उसमें एक ही लफ्ज है, वो है मेरिट, और उस मेरिट को किसी भी अपने के लिए मखसूस नहीं किया जाता। वाह 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 वाह। मरियम नवाज शरीफ को जो है वो सरकारी फंड के ऊपर कल भी यूनिवर्सिटी में भेजा गया। अपनी घर की बेटियां जो है उनकी इज्जत का इनको ख्याल है, तो हम भी किसी के घर की बेटियां हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत भी पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है हमारी। वो देखो, जरा कैमरे का रुख उधर करो। और अब हम जरा कैमरे का रुख करते हैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान जनाब शेख वकास अकरम साहब की तरफ। जिस मुकदमे की आज हम बात कर रहे हैं, 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, इसके बारे में वो पहले क्या कहते रहे हैं और आजकल क्या कहते हैं? खान साहब, मैं आपसे पूछता हूं, आप मेरे भी वजीर आजम है ना, आप तो जलसों में कहते थे पैसे लेके आए, ले आए ना, बोलेंगे ये पैसा किसी सियासतदान की जेब में से नहीं निकाला आपने, ये पैसा एक कारोबारी शख्सियत की जेब में से निकाला है। वो तस्वीर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया है, ऐसा ही तस्वीर एक आपकी सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही कर चुके हैं। ये मुजरिमाना खामोशी क्यों है? इस कौम को इतना बेवकूफ क्यों समझते हैं आप? यू थिंक के और किसी को याद नहीं रहेगा कि ये पैसा किसका था और कहां से पाकिस्तान में आया? शर्म की बात है। वो पैसा न इमरान खान साहब के अकाउंट में आया, न बुशरा बीबी के अकाउंट में आया। वो पैसा हुकूमत पाकिस्तान के पास आया। वो पैसा काबीना की मंजूरी के बाद जो है पाकिस्तान लाया गया। अलकादे ट्रस्ट केस में किसी ने कोई जाती फायदा नहीं उठाया है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आया है, लोगों को तो खुश होना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस है। बहुत से लोग जो हैं वो एहतजाज करेंगे मेरे ख़िलाफ़ कि क्या ये काम पकड़ा हुआ है कि कभी एक के पुराने क्लिप चला दिए, कभी दूसरे के पुराने क्लिप चला दिए। भी बहुत से लोग करेंगे। लेकिन फैसल वाडा साहब, एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए हैं। यकीनन आप भी इसकी हमायत करेंगे, आपके वो साथी सेनेटर हैं। ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होने का क्रेडिट कोई ले या ना ले, लेकिन आपको लगता है आने वाले दिनों में जो मुज़ाकरात हैं हुकूमत और PTI के, उनमें कुछ पेशरफ्त होगी? मीर साहब, पहले तो मुझे वो जो आपने बेशर्मी और बेहयाई की अभी दोनों तरफ तस्वीर दिखाई है, वैसे एक इलेक्शन मैं सजेस्ट करूंगा कि कनीज़ों और नौकरों का अलग होना चाहिए एक आम जनरल इलेक्शन के अंदर। लेकिन इस बेशर्मी और बेहयाई की बात, और शुक्र है सर, और डर भी इस चीज़ से लगता है कोई ज़िंदगी में इंसान से ऐसा कोई काम ना कराए कि फिर आप दोनों क्लिप्स दिखाए, तो बड़ा मुताद पॉलिटिशियन को होना चाहिए। लेकिन इस कंपैरिजन के बाद तो मेरी हंसी भी नहीं रुक रही है, ना मुझसे कोई बात करने का दिल चाह रहा है। मैं चाह रहा है बस वो रिपीट में क्लिप देखता रहूँ, और मैं अभी जाते हुए आपसे ले लूँगा, सोशल मीडिया पर हम भी थोड़ा प्लेस कर देंगे।